प्रभु कितना महान है। जो संदेश मुझे प्रभु ने दिया है वो भजन संहिता 27। मैं चाहूंगा कि आप सब भजन संहिता 27 को खोलें। भजन 27 में पहले हिंदी में पढ़ूंगा और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 27, जैसे कि हम जानते हैं ये दाऊद का भजन है। दाऊद इस प्रकार से इसको आरंभ करता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकरीमियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथ पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा रखेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना भड़का। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हिया बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर भजन के लिए। इस भजन के द्वारा आज प्रातः काल मैं आपको एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में जो 8 सद्गुण होना चाहिए, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए लाइफ ऑफ ए बिलीवर और चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में ये 8 सद्गुण होना बहुत जरूरी है। मैं पहले आपको 8 पॉइंट दूंगा इंग्लिश में, उसका फिर हिंदी में, और उसके बाद जैसे समय होगा हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहली आयत में लिखा है क्या? डिक्लेरेशन ऑफ ए बिलीवर, एक विश्वासी की घोषणा। दूसरी बात जो हम तीसरी आयत में देखते हैं, डिपेंडेंस ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, एक विश्वासी की निर्भरता और भरोसा। तीसरी बात, डिजायर ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, जो हम चौथी आयत में देखते हैं, एक विश्वासी की इच्छा या अभिलाषा। चौथी बात, नंबर 4, डिफेंस ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, जो हम पांचवी आयत में देखते हैं, एक विश्वासी की सुरक्षा, कैसे वो सुरक्षित पाया जाता है। पांचवी बात, डिटर्मिनेशन ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, एक विश्वासी का निर्णय, संकल्प। छठवीं बात, डिवोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, जो हम सातवीं आयत में देखते हैं, एक विश्वासी की भक्ति या आराधना। सातवीं बात, डायरेक्शन ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, जो हम 13वीं आयत में देखते हैं, एक विश्वासी का निर्देशन, किस दिशा में उसको आगे जाना है, उसके लिए एक निर्देशन। गॉड, एक विश्वासी का गंतव्य स्थान, अंतिम गंतव्य स्थान। ये 8 बिंदु, 8 सद्गुण हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहली बात, डिक्लेरेशन ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के संतान की घोषणा।
ये जो घोषणा हम भजन 27 के पहली आयत में देखते हैं, ये एक बड़ी ऊंचे स्वर से वो घोषणा करता है, बड़े साहस के साथ वो इस बात की घोषणा करता है। वो 3 कारण से ये घोषणा कर रहा है। वो 3 बातें क्या है जो हम पहली आयत में देखते हैं? द लॉर्ड इज माई लाइट, यहोवा मेरी ज्योति है। दूसरी बात किस बात से वह घोषणा करता है? यहोवा मेरा उद्धार है। और तीसरी बात वो बोलता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। चाहे कोरोना आए, चाहे फ्लू आए, चाहे स्वाइन फ्लू आए, कुछ भी आए हमारे जीवन में, यदि यहोवा हमारी ज्योति है, यदि यहोवा हमारा उद्धार है, यदि यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है, भजन संहिता कहने वाला कहता है, मैं किससे डरूं या मैं किसका भय खाऊं? आज मनुष्य के जीवन में भय क्यों है? Why people are so afraid? जहां भी देखिए लोगों के मन में एक बड़ा डर है, कल को क्या होगा, मैं आज रात को सोने जाऊंगा, कल सुबह उठूंगा कि नहीं। यह भय मनुष्य के दिल में उसकी नींद को हराम कर रहा है। वो नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसका काम का क्या होगा, कलीसिया में भाई बहन जो आते हैं उनकी दशा क्या है। इन सब बातों को सोच सोच कर हर एक व्यक्ति चिंतित और उस चिंता के कारण बड़ा परेशान है। पर भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है, इन सारी विपरीत परिस्थितियों में हम बड़े आराम के साथ, खुशी के साथ आनंद मना सकते हैं। उसका कारण क्या है? यहोवा मेरी ज्योति है। भय हमारे जीवन में कब आता है? जब हम अंधकार में जाते हैं, जब अंधकार से भरी तराई से होकर गुजरते हैं, हमारे जीवन में एक भय आता है। एक छोटे से बच्चे से आप बोलिए एक दूसरे कमरे में जहां पर लाइट नहीं है वहां जाने के लिए, वो बच्चा कभी नहीं जाएगा। उसके दिल में, छोटे से बच्चे के दिल में एक डर आ चुका है कि अंधेरे में जाने से कुछ घटना मेरे जीवन में घटेगी। पर यदि आप उस कमरे में जाकर लाइट को डालें, वही बच्चा जो डर के मारे माँ की गोदी में छुप के बैठा था, वो दौड़कर अपने खिलौनों को लेकर बाहर आएगा। ये डर बचपन से ही हमारे जीवन में आता है, और जब तक हम कब्र में ना जाएं, ये डर मनुष्य के जीवन में रहता है। ये डर कैसे निकलेगा हमारे जीवन से? अंधकार का डर ज्योति, लाइट आने के द्वारा निकलती है। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला क्या बोलता है? यहोवा तू मेरी ज्योति है। यदि यहोवा हमारी ज्योति है तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। कितना अंधकार हो, अंधकार से भरी हुई तराई हो, अंधकार से भरा हुआ जीवन हो, सारे संसार में अंधकार हो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं कि यहोवा हमारी ज्योति है। यूहन्ना 8 उसकी 12वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 में, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलता वो कभी अंधकार में ना चलेगा, क्योंकि उसके पास जीवन की ज्योति है। क्या आपके पास जीवन की ज्योति है? आपका नाम जेकब थॉमस मसीह होगा, उसके आगे आप क्रिश्चियन लगा सकते हैं, जेकब मसीह या स्टीफन मसीह या मोहन मसीह। खासकर पंजाब में सबके नाम के आगे आप मसीह सबको पाते हैं। पर मसीह नाम लगाने से मतलब नहीं, आप मसीह नहीं बनते। मसीह आपके जीवन में होना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। उसको अंधकार से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास जीवन की ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु ने आपको जीवन दिया है, यदि आपने प्रभु को स्वीकार किया है, यदि आपको भरोसा है वो आपके जीवन में आ चुका है, आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप अंधकार में नहीं पर आप ज्योति में चल रहे हैं। वही यीशु ने यूहन्ना 12:46 जॉन 12:46 में क्या कहा? आई हैव कम इनटू द वर्ल्ड एज ए लाइट so that no one who believes in me shall stay in darkness। यीशु मसीह ने ऐसा कहा यूहन्ना 12 उसकी 46 में, मैं इस दुनिया में
एक ज्योति के रूप में यह ज्योति बनकर आया हूं, इसलिए जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। आज लोग अभी भी अंधकार में पड़े हुए हैं, नाम तो मसीह है पर जीवन अंधकार का है। उनके जीवन में, उनके परिवार में अंधकार, इवन कई चर्चेस के अंदर अंधकार भरा हुआ है। प्रभु हमारी सहायता करे। इस रविवार सितंबर 13 को हम सब यीशु ज्योति को अपने जीवन में लेके आए। जब यीशु जो ज्योति है हमारे जीवन में आएगा, सारा भय, सारा डर, सारी आशंका हमारे जीवन से चली जाएगी। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैं ना डरूंगा, मैं किससे भय खाऊं, जब प्रभु मेरी ज्योति है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। पहला पतरस 2:9, फर्स्ट पीटर 2:9, पतरस क्या कहता है? यू आर ए चोजन जनरेशन, तुम चुना हुआ वंश, ए रॉयल प्रीस्टहुड, ए राजकीय पुरोहित, ए होली नेशन, एक पवित्र राज्य, पीपल बिलोंगिंग टू गॉड, जो लोग परमेश्वर के हैं। उसने हमें क्यों बुलाया? that you may declare the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light। इस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंधकार से ज्योति में क्यों लाया? क्यों लाया? क्यों हमको उसने चुना? क्यों उसने हमको अपना बनाया, अपनी निज प्रजा क्यों बनाया? कि हम उसकी घोषणा करें। जैसे भजन संहिता 27 में भजन का लेखक घोषणा कर रहा है, यहोवा मेरा परमेश्वर, मेरी ज्योति, मुझे डरने की जरूरत नहीं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का भय हो, आज प्रातः काल जब आज संदेश को सुन रहे हैं, हर एक भय, मैं कह रहा हूं हर एक भय आपके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु आपके जीवन के अंधकार को दूर करके अपनी ज्योति से भर दे। यही प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, वही प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बारे में क्या कहता है? मत्ती 5:14, मैथ्यू चैप्टर 5:14, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो जगत की ज्योति है, पर वही ज्योति में प्रभु कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार में हम प्रभु के ज्योति, एक दीपक के रूप में जलने वाले हो जाए। मेरे पिताजी हर समय प्रचार के पहले गीत गाते थे, मैं हूं एक छोटा दीपक जल रहा, आंधियों के साए में मैं बढ़ रहा, लाइक ए स्मॉल लैंप। प्रभु ने हम सबको एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक प्रांत में रखा है। क्या हम प्रभु की ज्योति को इस अंधकार भरे हुए संसार में फैला रहे हैं? कि आज जब लोग अंधकार में बसे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उसी मत्ती 5 की 16 आयत में क्या लिखा है? लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड वर्क एंड प्रेज योर फादर इन हेवन। तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमके, जिसको देखकर, तुम्हारे अच्छे काम को देखकर वे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी आराधना, उसकी बड़ाई करने पाए। कैसे लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे? आपके अच्छे काम, सी योर गुड वर्क। जब आप अच्छे काम करेंगे, आप एक ज्योति के रूप में चमकने वाले भाई बहन बनेंगे, और उसके द्वारा किसको मिलेगी महिमा? परमेश्वर पिता को जो स्वर्ग में है। क्या आज हम ज्योति की संतान में हैं, या हम अंधकार की संतान के रूप में जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन से प्रभु की ज्योति चमक रही है और नहीं चमक रही है? आपको मालूम है चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं, चंद्रमा सूरज से प्रकाश को लेकर उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको वो प्रतिबिंबित करता है। सेम उसी रूप में हर एक विश्वासी, हमारे पास अपनी खुद की ज्योति नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, जब वो हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर से उसका रिफ्लेक्शन, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर के प्रेम की ज्योति पूरे दुनिया में फैलने पाए। क्या हम आज कह सकते हैं मैं उस ज्योति में चल रहा हूं? पौलुस इफिसी 5:8 में कहता है, फॉर यू वर वंस डार्कनेस बट नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड, लिव एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। इफिसी 5:8 में पौलुस क्या कहता है? पहले तुम अंधकार में थे, पर अब तुम ज्योति में हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ज्योति की संतान के समान जियो। ज्योति की संतान के समान जियो। हर एक विश्वासी भाई बहनों को
प्रतिदिन प्रति क्षण एक ज्योति की संतान के समान चल रहा है। वो कैसे होगा? आपके और मेरे अच्छे काम के द्वारा, आपके और मेरे अच्छे बोल के द्वारा, आपके और मेरे प्रेम के द्वारा हम एक ज्योति की संतान के रूप में इस दुनिया में रहने पाएंगे और लोगों को प्रभु के पास लेके आएंगे। पौलुस उसी अध्याय 5वें अध्याय की 14वीं आयत में क्या कहता है? वेक अप ओ स्लीपर, राइज फ्रॉम द डेड एंड क्राइस्ट विल शाइन ऑन यू। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब तुझ पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकेगी। आज भी लोग सो रहे हैं, कलीसिया सो रही है, प्रभु हमसे कहता है तो उठ और चमक। यही बात भविष्यवक्ता यशायाह ने 60वां अध्याय उसकी पहले से तीसरी आयत में क्या कहा है? हर एक विश्वासी सुनिए ध्यान से। अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आपने प्रभु का प्रकाश पाया है। आप कहते हैं मैं मसीह हूं, आप मसीह गीत गाते हैं, आप बाइबल लेके चर्च में जाते हैं, आप प्रचार करते हैं। क्या आप उसकी ज्योति को चमका रहे हैं या आपके जीवन से अंधकार अंधकार ही फैल रहा है? क्या आपके काम ज्योति की संतान के काम है या आपके काम अंधकार के संतान या शैतान के काम है? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एक ज्योति की संतान में बनकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए। पहली आयत का दूसरा भाग पहले हमने देखा, मैं नहीं डरूंगा, मैं भय नहीं खाऊंगा क्योंकि प्रभु मेरी ज्योति है। दूसरी बात वो कहता है, प्रभु मेरा उद्धार है। लॉर्ड इज माई साल्वेशन। मैं आज मसीह कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों से बात कर रहा हूं। उसमें से कई लोग नामधारी मसीह हैं क्योंकि उनका जन्म मसीह परिवार में हुआ और नाम किसी ने मसीह लग दिया। उसका मतलब नहीं आप मसीह हो गए। जब तक प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना करेंगे तब तक आप एक सच्चे मसीह नहीं है। आपका नाम चर्च रजिस्टर में मसीह के रूप में लिखा है, स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम ऐसे क्रिश्चियन सर्टिफिकेट में म्युनिसिपालिटी ने या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्रिश्चियन करके आपको एक सर्टिफिकेट दिया है। पर प्रभु का वचन कहता है हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने उसकी संतान होने का अधिकार दिया। Those who have accepted him, to them he gave the power to become his children. यदि आपने यीशु मसीह को आज तक ग्रहण नहीं किया, आप चर्च में जाते होंगे, आप क्वायर में गाते होंगे, आप संडे स्कूल और यूथ के लीडर होंगे, पर मेरा सवाल आपसे और मुझसे है, क्या यीशु मसीह आपका उद्धार करता है? यदि नहीं है तो आज प्रभु आपकी सहायता करे कि आप उसको एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। तभी आप भजन संहिता के साथ इस गीत को कह सकते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। क्या आप बड़े विश्वास के साथ आज कह सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है? तीसरी बात, वो क्यों नहीं डरता है? वो कहता है वो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। ही इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड, ही इज द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यीशु मसीह जो ज्योति है, यीशु मसीह जो उद्धार करता है, वो एक चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर यदि आप खड़े रहेंगे आपको कभी डरने की जरूरत नहीं। बाइबल नए में हम एक बात पढ़ते हैं, दो व्यक्ति ने घर को बनाया, एक ने चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाया, एक ने रेत या बालू में अपने घर को बनाया। बाइबल बताती है आंधी तूफान आए, लहरें आई, पानी गिरा, जिस भवन का नींव नहीं थी वो घर जल्दी से गिर गया, पर जो भवन चट्टान पर सॉलिड रॉक के ऊपर बना था वो स्थिर खड़ा रहा। आज लोग विश्वास से क्यों हट रहे हैं? आज लोग विश्वास को क्यों त्याग रहे हैं? आज लोग क्यों अपने आप को मसीह कहने से इनकार करते हैं? Because they have not put their foot on the solid rock which is Jesus Christ. यदि आप अपने आप को यीशु मसीह के ऊपर जो कि एक मजबूत चट्टान रखेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। भजन 40 में भजन संहिता लिखने वाला क्या करता है? उसने मुझे दलदल की कीच से उभारा, मैं दलदल के कीच में डूब रहा था, उसने मुझे वहां से उभारा और उठाकर कहां रखा? मुझे चट्टान पर स्थिर किया। The Lord has established you and I on the solid rock Jesus Christ.
उसके बाद उसने मेरे मुंह में एक गीत दिया। वो गीत क्या है? उसके नाम की स्तुति का है। एंड ही हैज पुट ए न्यू सॉन्ग। आजकल तो सॉन्ग दीवार में है, आजकल तो सॉन्ग स्क्रीन में है, सॉन्ग बुक में है, वीडियो में है, कैसेट में है। हम गीत दिल से आना है, दिल का गीत मुंह से बाहर आना है। वो कब आएगा? जब वो आपका उद्धारकर्ता बन जाएगा। जब आपको ये विश्वास है कि प्रभु ने मुझे पाप की दलदल से निकालकर उस चट्टान पर खड़ा किया, उस सॉलिड यीशु मसीह पर मेरा आज भरोसा है, तब आप ये गीत गाएंगे, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार, यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़गढ़ है। मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? पहली बात, एक विश्वासी की घोषणा। हमेशा एक को ये बात की घोषणा करना है, मैं आपको देख नहीं सकता हूं, आप मुझको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, पर एक साथ मिलकर हम जोर से ये बोलेंगे, द लॉर्ड इज माई लाइट, द लॉर्ड इज माई salvation, द लॉर्ड इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड, whom shall I be afraid, whom shall I fear। हिंदी में एक साथ बोलिए, आप अपने घर में बैठ के बोलिए, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आज आपका सारा भय दूर होने पाए, आपकी सारी शंका दूर होने पाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपकी ज्योति, यहोवा परमेश्वर आपका उद्धार और यहोवा परमेश्वर आपकी चट्टान है। दूसरी बात, डिपेंडेंस ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड। एक विश्वासी का, एक परमेश्वर के जन का निर्भरता, भरोसा किस पर होना है? तीसरी आयत देखिए, तीसरी आयत की दूसरा भाग, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। दिस इज अवर डिपेंडेंस। यह है हमारी निर्भरता और भरोसा। किस बात में? चाहे सेना आए, चाहे तूफान आए, चाहे लड़ाई हो, चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल आए, चाहे कोरोना आए, मुझे डरने की जरूरत नहीं। देयर हैज टू बी फेथ इनसाइड मी। मेरे हृदय में मुझे ये निश्चय होना है, मेरा भरोसा किस पर है। मुझे इस बात का निश्चय होना है, प्रभु के जाने बिना मेरे सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। उसने बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के वचन है, तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। जो परमेश्वर गोरैया की चिंता करता है, जो परमेश्वर जंगल के लिलीज की चिंता करता है, सोसन के फूल की, उसने कहा उन सब से बढ़कर मैं तुम्हारी चिंता करने वाला हूं। तुम क्यों चिंतित हो? तुम क्यों परेशान हो? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा क्या होगा? प्रभु कहता है डू नॉट बी अफ्रेड, तुम चिंतित ना हो। आपका डिपेंडेंस, आपका भरोसा आज किसके ऊपर है? मेडिकल साइंस में मेडिकल साइंस फेल हो चुका, 6 महीने के अंदर हो गया, अभी तक इस कोविड के लिए कोई वैक्सीन नहीं निकली। 6 महीना, एक देश नहीं, पूरा विश्व एक साथ मिलकर कोशिश में लगा हुआ है, हाउ टू फाइंड द रेमेडी फ्रॉम दिस कोविड। मेडिकल साइंस पे भरोसा ना रखना, डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं रखना। मैं डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं, मैं हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं, मैं मेडिसिन और मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं, पर मैं कह रहा हूं ये सब चीजें एक दिन असफल हो जाएंगी। पर यदि आप जीवित चट्टान यीशु मसीह पर है, यदि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। देयर शुड बी नो फियर। कोई बीमारी आए, कोई संकट आए, आपका काम चला जाए, आपका बिजनेस ठप हो जाए, आप बीमारी के बिस्तर में हो, चाहे आप मृत्यु की सैया में क्यों ना हो, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी ज्योति है, वो आपका बल है, वो आपका दृढ़गढ़ है। आपका डिपेंडेंस है दुनिया की किसी चीज के ऊपर ना होने पाए। भजन सीता लिखने वाला कहता है, दो एन आर्मी, एक बड़ी भीड़, शत्रु की सेना मेरे खिलाफ आ जाए, चाहे तूफान ऊपर उठे। यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में जा रहा था, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, थकान के कारण यीशु वहां सो रहा है। आंधी आई, तूफान आई, चेले घबरा गए कि हम डूब जाएंगे। जाके यीशु को उठाया, हे प्रभु तुझे चिंता नहीं, हम मरने वाले हैं, तू बड़े आराम से सो रहा है। यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और फिर उनसे क्या कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, ओ ही ऑफ लिटिल फेथ,
यू हैव सीन सो मेनी मिरेकल, तुमने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, और तुमको मालूम है कि इस नाव के अंदर मैं हूं, मेरे रहते हुए तुम्हारा जीवन कभी पानी में नहीं डूबेगा। पर कई बार यीशु हमारे जीवन में है, हमारे दिल में है, हमारे घर में है, उसके बाद भी हम डरते हैं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड। हमारा भरोसा, हमारी निर्भरता प्रभु के ऊपर आने पाए, सारा डर आज दूर होने पाए। मेरे पास समय नहीं कि मैं एक एक आयत को आपको पढ़ के सुना। भजन 46 1 से 3 तक, उसके बाद 7वीं आयत और 10 और 11। प्रभु क्या कहता है Psalms 46 में आखिरी में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। चुप रहो, खड़े रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। बी स्टिल। मई टाइम हम बड़बड़ाते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम चिल्लाते हैं कि क्या होगा। प्रभु कहता है बी स्टिल, शांत रहो, मेरे चमत्कार को देखो, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। भजन 23 उसकी 4वीं आयत में क्या लिखा है, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई वादी से होकर जरूर, मुझे किसी के डर नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। बिकॉज यू आर विथ मी, मुझे डरने की जरूरत नहीं, तू मेरे हाथ को थामे है जब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये सर यह कहता है तूने कंधों पर उठा के चलता है। जितने लोग के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको मालूम है, थोड़ी देर चलने के बाद छोटे बच्चे बोलते हैं, डैडी आई कैन नॉट वॉक, ग्रांपा आई कैन नॉट वॉक। आपको छोटे बच्चों को गोदी में उठाकर आगे ले जाना है। जब रास्ता खराब है या कोई कुत्ता या बिल्ली आती है, बच्चे डरते हैं, आप उनको उठाकर गोदी में लेते हैं, उसका डर चला जाता है। वही भजन संहिता 23:4 में लिखा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं अंधकार से मृत्यु की वादी से होकर गुजर रहा हूं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। दानियल को उसी के मान में डाल दिया, राजा भयभीत हुआ, लोग भयभीत हुए, दानियल बड़े आराम से सो रहा है। राजा महल में सो नहीं सकता, पर दानियल बड़े आराम से सो रहा है। राजा ने सुबेरे आकर दानियल को पुकारा, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के दास, क्या तू जीवित है? दानियल कहता है, हाँ, मैं जिस जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं, उसने सिंह के मुंह को बंद करके मुझे बचाया है। अच्छे से वो सोया, अच्छे से सोया। उस जानवरों के बीच में दानियल रात में भर सोया। सदरक मेशक नबेदनगो को आग की भट्टी में डालने का चुनौती राजा ने दी, यदि तुम मेरे सामने दंडवत नहीं करोगे तो मैं उस आग की भट्टी में तुमको डाल दूंगा। सदरक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा, हम तेरी सराहना करते हैं, पर हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी के सामने दंडवत न करेंगे। राजा झंझला गया, उसने सेवकों से कहा, आग की भट्टी 7 गुना, इंक्रीज द हीट 7 टाइम्स, 7 गुना उस भट्टे को और तुम तेज करो। उसकी आग, उसकी तेज इतना ज्यादा था, जो लोग सदरक मेशक अबेदनगो को बांध कर लाए, वे पास आने के पहले ही उस आग से भस्म होकर मर गए, पर इनका एक बाल भी नहीं जला, एक बाल भी नहीं जला। क्यों? उस आग की भट्टी में एक चौथा पुरुष, द फोर्थ मैन, हु वाज दैट फोर्थ मैन? वो चौथा पुरुष कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसके पहले कि सदरक मेशक अबेदनगो उस भट्टे में डाला जाए, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही वहां उतर कर आ गया, उनका स्वागत करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा कहता है, आई सी ए फोर्थ मैन वॉकिंग इन दैट फ्लेम। मैं उस आग की भट्टी में चौथा पुरुष को देख रहा हूं। आप शायद बीमारी की आग की भट्टी से गुजर रहे होंगे, शायद आप आर्थिक परेशानी के गड्ढे में पड़े हुए होंगे, शायद शत्रु, आपके रिश्तेदार सिंह के समान आपको खाने के लिए बैठे हुए होंगे। प्रभु कहता है तुझे डरने की जरूरत नहीं। When you walk through the water, when you walk through the river, when you walk through the fire, even the flames cannot quench you. ऐसा यह कहता है, जब तू जल से, जब तू नदी से, जब तू आग से और जब तू लौ से होकर गुजरे, वे तुझे छू ना सकेगी, तुझे भस्म ना कर सकेगी, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। यिर्मयाह में क्या लिखा है? यिर्मयाह 11, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, मुझे मालूम मेरी क्या योजना उद्देश्य तेरे बारे में है, नॉट टू हार्म यू। दुनिया वाले बोलेंगे हम तेरा सत्यानाश करेंगे, तेरा सत्यानाश होने वाला है, आपको डरने की जरूरत नहीं, प्रभु ने आपके लिए एक योजना बनाई है। यहोवा परमेश्वर आपकी ज्योति, आपका दृढ़ गढ़, हर एक संकट में, हर एक विपरीत परिस्थिति में, हर एक बीमारी में
प्रभु आपके साथ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने दो बात देखी, डिक्लेरेशन या घोषणा, एक विश्वासी की घोषणा, यहोवा मेरी ज्योति, मेरा उद्धार और मेरा बल। दूसरी बात हमने अभी देखा, यहोवा के ऊपर हमारा भरोसा। मैं उस इन विपरीत परिस्थितियों में भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है, मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा, आई डोंट हैव टू वरी, क्योंकि आई हैव ए कॉन्फिडेंस। मेरा कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर। तीसरी बात, चौथी आयत में हम देखते हैं, वर्स 4, द डिजायर, एक विश्वासी की डिजायर या अभिलाषा क्या होनी चाहिए? हर समय एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद राजा की अभिलाषा, इच्छा क्या है? कि मैं अपने महल में आराम से सोऊं? नहीं, दाऊद क्या कहता है? टू ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जीवन भर, एक दिन नहीं, रविवार के दिन नहीं, क्रिसमस में, ईस्टर में नहीं, गुड फ्राइडे में नहीं, जब शादी होती उस दिन नहीं, हर दिन, हर पल मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। काय के लिए आऊं? कि मैं उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाए रहूं, एक बार नहीं। शुरू में गीत गाया, जब दृष्टि प्रभु में लगाई, प्रचार चालू हुआ तो सोना चालू हो गया, वैसा नहीं, मेरी दृष्टि सदैव प्रभु पर लगी रहेगी। और एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना नहीं, चाहे कोरोना का लॉकडाउन हो, चाहे क्वारंटाइन हो, आप आपके घर में बैठकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। मेरी आज प्रार्थना आप सबों के लिए है, आप अपने घर को एक बेतेल परमेश्वर का भवन बनाए। हर एक विश्वासी भाई बहन का घर एक बेतेल, एक चर्च होने पाए। प्रभु ने स्वयं कहा, यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। आप एक मंदिर हैं, मैं प्रभु का एक मंदिर हूं। इस मंदिर से प्रभु की आराधना, स्तुति होना है। और वो क्या बोलता है, तीसरी बात, ताकि मैं मंदिर में ध्यान क्या करूं? मेरा ध्यान, माई लॉन्गिंग, माई सीकिंग शुड बी अबाउट हिम एवरी टाइम। यही बात हम कोरा के पुत्र जो भजन 84 में क्या कहते हैं, इज बेटर टू बी वन डे द लॉर्ड देन टू बी एल्स थाउजेंड एल्सवेयर, आई रेदर बी ए डोर कीपर एट द लॉर्ड्स हाउस देन टू ड्वेल इन द टेंट्स ऑफ द विकेड। मैं यहोवा के मंदिर में बाहर एक डोर कीपर के समान खड़ा रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। कई हजारों दिनों से बढ़कर एक दिन यहोवा के भवन में आना है। क्या आपके अंदर वही इच्छा है? आपकी इच्छा क्या है? यदि आपसे पूछा जाए, और मुझे अच्छी कार चाहिए, मुझे अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छी साड़ी सलवार कुर्ता चाहिए, मुझे अच्छा काम में प्रगति मिलने पाए, मेरी कलीसिया बढ़ने पाए, मुझे बड़े बड़ी कन्वेंशन में बुलाया जाए, यही हमारी इच्छाएं हैं। पर दाऊद राजा जिसके पास सब कुछ था, वो इस चीज की नहीं मांग करता। वो कहता है, मैं उसके मंदिर में रहने पाऊं, मैं उसके मंदिर में ध्यान करूं, मैं उसके ऊपर ध्यान करूं। व्हाट इज अवर डिजायर टुडे? आपकी क्या दशा है? आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या अभिलाषा है? पौलुस क्या कहता है फिलिपियो 3:10 में, फिलिपियो तीसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत में पौलुस अपनी इच्छा को बता रहा है, दैट आई मे नो हिम, कि मैं उसको जानूं, that I may know the power of his resurrection, कि मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं, that I may have fellowship of his suffering, ताकि मैं उसके दुख उठाए जाने का सहभागी संभागी हो सकूं। उसके बाद पौलुस आगे क्या कहता है, to be with the Lord, absent with the body and to be present with the Lord। जब मैं शरीर से छोड़कर जाऊंगा, मैं प्रभु के पास पहुंचूंगा। आगे पौलुस क्या कहता है, forgetting what is behind, striving forward, I press on toward the goal to win the prize। पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी बातों को भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। आपकी दौड़ कब तक होनी है? जब तक आप अंतिम स्थान पर ना पहुंचे, टिल यू रीच टू द फाइनल पॉइंट। आप कितने अच्छे दौड़े इससे कोई मतलब नहीं, आप कितने साल से दौड़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आखिर दम तक, आखिर दम तक। उसके बाद ही आप पौलुस के समान कह सकते हैं, आई हैव फाउट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश द रेस, आई हैव केप्ट द फेथ। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की और मैंने विश्वास की रखवाली की। क्या आप और मैं पौलुस के समान कह सकते हैं,
मैंने देखा अमेरिका में जब लोग डेथ होती है और जब पेपर बनाया जाता है ओबिचुरी का, उसके ऊपर सबकी फोटो के नीचे क्या लिखा है? आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश द रेस, आई हैव केप्ट द फेथ। जिंदगी भर कभी विश्वास की रखवाली नहीं की, एक अविश्वासी के समान, एक पियक्कड़, शराबी, कबाबी, सिगरेट फूकने वाला, उसके नीचे भी क्या लिखते हैं? मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने अपनी दौड़ पूरी की। कहां पे दौड़ पूरी की? पौलुस कहता है देमास के लिए, वो मुझे छोड़कर दुनिया की ओर चला गया। दौड़ तो चालू की पौलुस के साथ, पर आधे रास्ते में आके उसको छोड़कर चला गया। बिलियाम, प्रभु का नबी, उसने कहा आई विश टू हैव द डेथ ऑफ ए राइचियस मैन, कि मेरी मृत्यु एक धर्मी पुरुष के समान होने पाए। सच ए हॉरिबल डेथ ऑफ दिस प्रॉफिट, क्योंकि वो पैसे के पीछे चला गया। गेहजी को देखिए, एलिशा का दास है, उसके साथ रहने के बदले वो नमान के पीछे दौड़ रहा है पैसे के लिए, 2 जोड़ी कपड़े के लिए। उसको क्या हुआ? नमान का कोड़ उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर आया। पैसे के पीछे ना दौड़े, पैसे के पीछे अपने विश्वास को नया तागे, लोगों की सिंपति और जॉब की उन्नति के लिए अपना नाम मसीह कहने से इनकार ना करें। मैं जानता हूं कई लोगों ने अपना नाम को बदल दिया, अपने नाम को बदल दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते कि लोग उनको मसीह के रूप में जाने। मैं जानता हूं कई मसीह परिवार की बहनें लोग बड़े बड़े टीका लगाकर मांग भर के आज घूम रही हैं। क्यों? कोई नहीं जाने कि मैं मसीह हूं। रविवार को टीका और सिंदूर को निकालकर चर्च में आते हैं बड़े खुशी के साथ, सोमवार से शनि तक बड़े बड़े टीका सिंदूर भर के घूमते हैं। ये मसीह जीवन नहीं है, ये मसीह जीवन नहीं है। ये आपको अपने गंतव्य स्थान पर नहीं ले जाएगा। पौलुस के समान आप कहने पाए कि मैं प्रभु को जानूं। मैं तो 25 साल से क्रिश्चियन हूं, मैं तो 30 साल से प्रचार कर रहा हूं, अब मुझे क्या जानना है? पौलुस जो तीसरे आसमान तक पहुंच गया, जिसने 14 पत्रियां लिखी, हु रोट 14 इपिसल्स, वो पौलुस फिलिपी की जब पत्री लिखता है क्या कहता है? दैट आई मे नो हिम, मैंने अभी तक प्रभु को सही रीति से नहीं जाना। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के बारे में और जानने पाए। एक गीत है अंग्रेजी में, डीपर डीपर एवरी डे विद जीसस, और गहराई में, और प्रभु की गहराई में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे, यही हमारी इच्छा अभिलाषा हो। मैं इस विषय में और आगे बढ़ सकता हूं, पर मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता हूं। चौथी बात, हमने 3 बातें देखी, भूला नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, मसीह की संतान की घोषणा। डिपेंडेंस ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, मसीह की संतान की निर्भरता। डिजायर ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, एक मसीह की संतान की इच्छा या अभिलाषा। चौथी बात, डिफेंस ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, एक मसीह की संतान की सुरक्षा। सुरक्षा, 5वीं आयत, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। व्हाट इज अवर डिफेंस? व्हाट इज अवर प्रोटेक्शन? आपके घर में जो बड़ा बड़ा ताला लगा दरवाजे में, या लोहे की जो जंजीर बांध के रखी है, या आपने एल्सिशन कुत्ता बांध के रखा है, या सिक्योरिटी अलार्म रखा कर लगा है, वो आपका डिफेंस नहीं। दैट इज नॉट योर सिक्योरिटी, दैट इज नॉट योर सेफ्टी। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, उसके दूत आपके और आपके घर की और आपके घर के चारों की रखवाली करते हैं। जब शैतान अय्यूब को परेशान करने के लिए आया, परमेश्वर ने उससे कहा जा, तुझे जो करना कर अय्यूब के साथ। जब अय्यूब के घर के पास पहुंचा, उसने देखा वहां पर एक बड़ा बाड़ा बांधा है। He could not enter into the campus of Job. वो परमेश्वर के पास आता है और उससे कहता है, तूने तो उसके चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा है। You have put a hedge around him, a big boundary. How I can get in? प्रभु ने कहा तू जा। जब वो आगे बढ़ा, फिर से वो देखता है दूसरा बाड़ा, उसकी संतान पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके जीवन पर। वो वापस परमेश्वर के पास आता है, तूने तो उसको बाड़ा बांध कर रखा है। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, तू उसके शरीर को छू सकता है, पर तू उसके प्राण को ना छू सके पाएगा। उसने जाकर उसके ऊपर कई फोड़े, कई तकलीफ, उसके बच्चे, एक दिन में 10 बच्चे मर गए, उसका धंधा सब चौपट हो गया, सब कुछ खो दिया। पर शैतान उसको
हरा नहीं सका। अंत में अय्यूब क्या कहता है, इवन दो ही स्ले मी स्टिल आई विल ट्रस्ट इन मी, यद्यपि वो मुझे सत्यानाश करे फिर भी मेरा भरोसा उस पर रहेगा। आखिरी अध्याय में अय्यूब इस प्रकार से कहता है, अभी तक मैंने उसके बारे में सुना था, अब मैं उसको अपनी आंख से देखता हूं। मैं जीवित परमेश्वर को अपनी आंख से देखूंगा, जिसने मेरे लिए सुरक्षा बांध कर रखा है। हर एक विश्वासी भाई बहन से मैं आप कहना चाहता हूं, कम से कम 3 बाउंड्रीज प्रभु ने आपके जीवन में, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके चर्च के लिए बांध कर रखा है। शैतान बाउंड्री के बाहर घूम सकता है, जब तक परमेश्वर उसको परमिशन, अनुमति ना देगा, वो आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। बिना परमेश्वर के अनुमति के शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। भजन 90 उसको आप रोज पढ़िए, सारा डर निकल जाएगा। दिन का धूप, महामारी, पेंडेमिक, कोरोना वायरस, इस सब से कौन आपको छुड़ाता है? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर आपको हर एक पेंडेमिक से बचाता है। My wife work in the ICU hospital. Last 6 months, she has dealt with so many corona patients. God is the one who protects. परमेश्वर ही उसको बचाया आज तक। कई लोगों ने मुझसे कहा, तुम बीबी के साथ सेम कमरे में, सेम बिस्तर में नहीं सोना, कि वो हॉस्पिटल में काम करती है। पर 6 महीने से आज भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। प्रभु कितना महान है। उसकी सुरक्षा ना सिर्फ हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर, पर हमारे जीवन के ऊपर भी है। जकरिया नबी की किताब में क्या लिखा? उसने आग की दीवार, ईंट पत्थर की दीवार नहीं, लोहे लंगड़ की दीवार नहीं, आग की दीवार, उसको देखकर शत्रु दूर से भाग जाएगा, पाप के पास भी नहीं आ पाएगा। द लॉर्ड इज ए वॉल ऑफ फायर ऑल अराउंड जेरूशलेम, ऑल अराउंड हिज चिल्ड्रन। प्रभु ने आग की दीवार बांध के रखी है। हर एक विश्वासी के पास कम से कम 2 स्वर्गदूत भी उसने लगा के रखे हैं। एक स्वर्गदूत काफी है। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यहोवा के दूत ने एक रात में 1,85,000 लोगों को मार गिराया। 185,000 people were destroyed by one angel. One angel. बाइबल में ऐसे लिखा है, तेरे दाहिनी ओर 1,000 और तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, पर वह तेरे पास ना आएंगे, तेरे डेरे के निकट ना आएंगे। चाहे कुछ भी हो, आपके डेरे के निकट शत्रु आ नहीं सकता, वो आपको छू नहीं सकता, वो आपके जीवन और आपके प्राण को छू नहीं सकता, क्योंकि आपको प्रभु ने अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। आप उसकी संतान हैं। आप कह सकते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा धार, मेरा दृढ़ है, मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं। आपका डिफेंस, आपकी सुरक्षा मिलिट्री नहीं, पुलिस नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो भारतीय मिलिट्री सेना के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो एक एक शहर प्रांत की पुलिस के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो चौकीदारों के लिए, पर आपकी सुरक्षा उनमें से किसी के द्वारा नहीं, प्रभु आपको बचाता है। आपको याद होगा, जो लोग उम्र में थोड़े बड़े हैं, इंदिरा गांधी को किसने मारा? उसके बॉडीगार्ड ने, उसका रक्षक, उसका भक्षक बन गया। The soldier, the bodyguard who was supposed to protect the Prime Minister of India, he is the one who killed the Prime Minister of India. Security guard, bodyguard cannot save you. राजीव गांधी के साथ क्या हुआ? प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी के साथ क्या हुआ? मैं एक एक जन का नाम आपके सामने लेके आ सकता हूं। उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड आपको बचा नहीं सकता। आपके घर की सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। एक गीत अभी हिंदी में निकला है, मलयालम से ट्रांसलेशन होके, यहोवा का नाम मेरी सुरक्षा। वो आपकी सुरक्षा, वो आपके जीवन का दृढ़गढ़ है। प्रभु हमारी सहायता करे कि उस प्रभु पर हमारा भरोसा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए। समय के अभाव के कारण मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। 5वीं बात, हमारा निर्णय, डिटर्मिनेशन ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड। वो 6वीं आयत में हमारा निर्णय क्या है? उसका दूसरा भाग, मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। मैं उसका जय जयकार करूंगा और बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं उसका भजन गाऊंगा। आज आप क्यों यहाँ पर वचन को सुन रहे हैं? पास्टर अमित लाल
और सीएफसी चर्च की क्वायर ने बड़ी अच्छी रीति से गीत को गाया। हमारा काम हो गया हम तो बैठ के सुनते रहे, नहीं, उनके साथ मिलकर आपको गाना है। चाहे आप अकेले हो, आपको गाना है। पौलुस और सिलास उस रात में उस जेल के अंदर, उनके साथ कोई नहीं था ताली बजाने के लिए, कोई हारमोनियम ढोलक तबला बजाने के लिए नहीं था। आधी रात को पौलुस सिलास दोनों मिलकर गाने लगे। उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके पैर बंधे हुए हैं, पर उनका मुंह खुला है। उनका मुंह खुला है, हाथ पैर बंधे हैं, ना वे नाच सकते हैं ना वे ताली बजा सकते हैं, पर प्रभु ने उनके मुंह को खोल के रखा। आधी रात को वे दोनों जोर जोर से गीत गाने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। जब उन्होंने गीत और स्तुति किया, पूरा आसमान के दूत उतर के उस जेल के अंदर आए, सबने डांस करना चालू हुआ। वहां पर एक भूकंप आया, उनके गीत के द्वारा, उनकी स्तुति के द्वारा उस जेल के अंदर एक भूकंप आया, दरवाजे खुल गए। प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। किसके द्वारा? गीतों के द्वारा, स्तुति के द्वारा। आपका भक्ति, आपकी आराधना उस जीवित परमेश्वर के लिए होने पाए। भजन संहिता में लिखा है, धर्मियों के तंबू में सदैव उद्धार और जय की ध्वनि सुनाई देती है। यू कैन ऑलवेज हियर द शाउट ऑफ जॉय एंड विक्ट्री इन द टेंट ऑफ राइचस। यदि आप धर्मी हैं, यदि आप प्रभु की संतान हैं, यदि आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आपके घर से कौन सी आवाज निकलना है? प्रभु की आराधना की, प्रभु की स्तुति की, प्रभु के नाम की बड़ाई आराधना हो। आज हमारे घर से क्या निकलता है? सबके पास है टेलीविजन है और सबके पास आज मोबाइल फोन है, बैठ के सीरियल देखो, गीत सुनो, फिल्मी गीत, घर में बैठकर फिल्म देखो, घर में बैठकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले तो टाकीज में जाना पड़ता था, अब घर में बैठ के फिल्म है। शैतान घर के अंदर घुस गया है टेलीविजन के द्वारा। अब प्रभु की स्तुति करने का किसको टाइम है? बड़े दिन में गाएंगे, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है। बड़े दिन में गाने से नहीं होगा, यीशु आया। प्रतिदिन, प्रति भोर, प्रति शाम हमारे दिलों में, हमारे घरों से आवाज आनी है। दुख की बात है, पहले हर एक मसीह परिवार से सुबह शाम आराधना स्तुति की आवाज आती थी। आज उन्हीं नामधारी मसीह के परिवार से फिल्मी गीतों की आवाज, लड़ाई की बात, गाली गलौज। बाहर वाले भी इतनी गंदी गाली नहीं देंगे, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जो गंदी गंदी गालें उनके मुंह से निकलती हैं। प्रभु हम पर रहम करे, प्रभु का फजल हमें आज मिले कि हमारे मुंह से सदैव उद्धार और जय जयकार की ध्वनि, शाउट ऑफ जॉय एंड शाउट ऑफ विक्ट्री फ्रॉम द टेंट ऑफ राइचस। पुराने जमाने में तंबू था, आज तंबू नहीं, आज हमारे घर हैं, अच्छे आलीशान बंगले हैं, मकान है, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, कम से कम 1 कमरे का घर तो है। कम से कम आपके पास अच्छा चर्च है। सीएफसी चर्च को मैंने देखा, वहां पर प्रचार किया, आप बैठकर, मैंने देखा आज भी अच्छे से पंखा चल रहा है। बाहर लोग धूप में काम कर रहे हैं, आप आराम से चर्च के अंदर बैठकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। पर हमारा मुंह नहीं खुलता, सारी बातों के लिए मुंह खुलता है, पर प्रभु के लिए मुंह नहीं खुलता है। ये मुंह प्रभु ने आपको क्यों दिया है? सिर्फ खाने के लिए नहीं, सिर्फ मुर्गी की टांग चबाने के लिए नहीं, सिर्फ मटन मछली अंडा खाने के लिए नहीं, पर यह मुंह प्रभु ने आपको जो दिया है, ये जीवन जो प्रभु ने आपको दिया है, उसकी स्तुति के लिए है। भजन संहिता वाला क्या कहता है? मैं जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। हमारा बलिदान अब गाय बैल बकरी कबूतर नहीं, पर स्तुति रूपी बलिदान। इब्रानी 13 में लिखा है, ओठों का बलिदान, द फ्रूट ऑफ योर लिप्स इज एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस। वो एक बलिदान है। प्रभु को धन्यवाद हो, आज हमको बैल भेड़ बकरी को लेकर चर्च में आने की जरूरत नहीं। होता था कोई नहीं आएगा चर्च में, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कबूतर भी लेके नहीं आएंगे, उसकी बीट हमारे कपड़ों पे गंदी गिरेगी, आप नहीं आएंगे। प्रभु ने कितना आसान कर दिया। सिर्फ अपना मुंह खोलो और ताली बजाओ। बार बार मेरे पास लोग ये क्लिप्स भेजते हैं, ताली बजाने के फायदे। ताली बजाने से आपकी सारी कमजोरी, सारी निर्बलता दूर हो जाएगी। ताली ऐसी बजना है जिसमें से आवाज आना, ऐसे दिखाने के लिए नहीं बजाना, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा, दूर से दो लोग देखेंगे ताली बज रही है पर आवाज नहीं आ रही है। कई लोग क्या करते हैं, बीच में रुमाल बजकर ताली बजाते हैं ऐसे। कई लोग रोटी सेक रहे हैं, जैसे कि गोली बना रहे हैं आटे की। ताली बजना ऐसी, ताली की आवाज आना है, मुंह से आवाज निकलना, लिप्स हिलाना नहीं, होंठ हिलाना नहीं,
जोर से, जो आपके फेफड़ों में सांस है, जो आपका दिल धड़क रहा है, उसके अंदर से गला फाड़कर, यशायाह 58 में लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, गला फाड़ कर चिल्ला। आप लोग पंजाब में, लुधियाना में, आप सबने मुझे देखा और सुना है, मैं जब भी प्रचार के लिए खड़ा होता हूँ, जो ताकत प्रभु ने जो जीवन दिया, पूरी ताकत लाकर मैं प्रभु के नाम की घोषणा करता हूँ। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मेरे जीवन में ये जीवन है, मेरे शरीर में दम है, मेरे हृदय में धड़कन है, मेरे फेफड़ों में सांस है, ये प्रभु के नाम की घोषणा के लिए है। भजन संहिता वाले ने घोषणा की, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरा बल, यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़गढ़ है। उसके लिए मैं भजन गाऊंगा। प्रभु कितना महान है। वो गीत जो है हिंदी में, प्रभु महान, विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रभु के कार्य को देखिए, उसकी घोषणा करिए। चिड़िया को देखा सुबह 4 बजे से उठकर वो प्रभु की स्तुति धन्यवाद करती है। जानवरों को देखा, वे प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पर हम जो कहते हैं हम प्रभु की संतान है, हम उसका धन्यवाद नहीं करते। हमारे पास टाइम ही कहाँ है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। दाऊद क्या कहता है, प्रातः काल, दोपहर और शाम को आई विल प्रे प्रे, 3 बार मैं दुआ करूंगा। पर वही भजन संहिता लिखने वाला कहता है, आई विल प्रेज यू, मैं तेरी स्तुति 7 बार करूंगा, 7 टाइम्स मोर देन आवर प्रेयर, आवर प्रेज हैज टू कम आउट। 7 बार, अरे 7 बार नहीं तो कम से कम 3 बार। कम से कम खाना खाने के पहले तो प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु तूने मुझे भोजन दिया, मुझे 2 रोटी और दाल दी, अचार दिया, मैं आज खा सकता हूँ। कितने लोग भूखे मर रहे हैं। देखा रेलवे स्टेशन में, आप जो खाना फेंकते हैं खिड़की से, उसको उठा के खाते हैं। उनके पास भोजन नहीं, एक टाइम के भोजन के लिए तरसते हैं। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, फिर भी हमारा मुंह नहीं खुलता। आज हमारा मुंह खुलने पाए प्रभु की स्तुति करने के लिए। पिछले नेक्स्ट फ्यू सेकंड हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु तू कितना महान है, तू कितना महान है लॉर्ड, आई ब्लेस योर नेम। प्रभु के उपकारों का ना भूलना। भजन संहिता 103 में क्या लिखा, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य कह, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य कह। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, और जो कुछ मुझ में उसके नाम को धन्य कह। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट हिज बेनिफिट्स। आपने उसके उपकारों को, जो भलाई प्रभु ने आपके जीवन में की है, उसको आप भूल चुके हैं। आज ये संडे मैं प्रभु का एक निर्बल दास आपसे विनती करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देना ना भूलना। प्रतिदिन, प्रति क्षण हमारे घरों से उसकी स्तुति की, उसकी आराधना की बात निकलने पाए। इसको आखिरी बात, भजन 23 उसकी 6वीं आयत, द डेस्टिनेशन ऑफ ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आपका अंतिम गंतव्य स्थान। भजन संहिता 23 की 6वीं आयत, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में या यहोवा के भवन घर में सर्वदा वास करूंगा। यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, एक दिन प्रभु आपको अपने गंतव्य स्थान उस स्वर्ग में लेके जाएगा। हम पढ़ते हैं, हनूक परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। एलिया परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया। आज आप किसके साथ चल रहे हैं? आज आपका बल कौन है? आज आपका बर डर के मारे आप यहाँ से वहां भटक रहे हैं। प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करूंगा। आपकी जरूरत कुछ ना हो, आप प्रभु को पुकारे। इस भजन में लिखा है, ए मेरा शब्द मैं पुकारता हूं, तो मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे उत्तर दे। 7वीं आयत, हे यहोवा मेरा शब्द सुन। आप प्रभु से कहिए, लॉर्ड यू हियर माय वर्ड, आई एम क्राइंग टू यू लॉर्ड, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हैव मर्सी ऑन मी एंड आंसर मी। आपकी जो भी आवश्यकता क्यों ना हो, चाहे बीमारी, चाहे आर्थिक संकट, आप प्रभु को पुकारिए। मनुष्य के सामने हाथ फैलाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता, पर जीवित परमेश्वर को जब आप पुकारेंगे वो आपकी सहायता करेंगे। सब आंख बंद हो जाए, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। एवरी आईज क्लोज। सब आप अपनी आंख को बंद करें, एक हाथ अपने दिल में रखिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरी ज्योति बने। मेरा जीवन अंधकार में था, इस अंधकार को तू हटाकर
मेरे ज्योति की संतान बना, कि मैं एक ज्योति की संतान के समान चलूं और ज्योति की संतान के समान ज्योति को चमकाऊं, कई लोगों को तेरे सामने लाऊं। तूने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तूने मुझे इस दुनिया में, इस शहर में, इस नगर में, इस गांव में एक ज्योति की संतान के रूप में रखा है। प्रभु तू सहायता कर, मैं उस ज्योति को फैलाऊं, कई लोग जो अंधकार में हैं उनको तेरे पास लाऊं। प्रभु मेरी तुझसे विनती है, मुझ पर तू रहम कर, मेरे परिवार पर तू दया कर, मेरे बच्चों पर तू दया कर, मेरे कलीसिया के भाई बहनों पर तू दया कर, मेरे पासवान पर तू दया कर। प्रभु हम सबको इस कोविड में टाइम में, इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से तू हमको बचा कर रखना, हमारे परिवार की तू रक्षा करना, हमारे पत्नियों, बच्चों, पतियों को तू संभाल कर रखना, एक एक कलीसिया के भाई बहन, एक एक परिवार को तू अपने लहू का बाड़ा बांध कर तू सुरक्षित रख। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। अपने लोगों को अब तू आशीष के साथ विदा कर। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।